ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं श्रीमन् नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव स्वामी विरचित श्री ग्रंथराज गौमटसार जीवकांड अंतिम आलाप अधिकार गाथा नंबर 706। इष्ट देव को नमस्कार करते हुए आलाप अधिकार को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। अब यहाँ पर पुनः एक मंगलाचरण, इनको बोलते हैं मध्यम मंगलाचरण या मध्य मंगल। ये मध्य मंगल क्यों किया जाता है? ऐसा करने से कार्य की निर्विघ्न समाप्ति होती है तथा जो किया गया कार्य है उसकी विशुद्धि बढ़ती है। ये ग्रंथ इसलिए महान नहीं हो गए कि इनके लिखने वाले महान थे, बल्कि इसलिए महान हो गए क्योंकि इनको लिखने वालों ने अपने पूर्व आचार्यों की परंपरा, अरिहंतों तीर्थंकर केवलियों की परंपरा का पूर्णतया निर्वाह और पालन किया। ये ग्रंथ कोई आचार्य की अपनी स्वतंत्र रचना नहीं है, अपितु परंपरा से प्राप्त श्रुत को मात्र उन्होंने अपने शब्दों में निबद्ध किया। इसलिए वे बार बार जिने ही गणहरे ही सुध केवलिम सब्बण हूँ जिन निर्दिठम आदि आदि शब्दों का प्रयोग करके बार बार ये याद दिला रहे हैं, भैया यहाँ अपना कुछ भी नहीं है, जो है सब उन केवली भगवंतों का है, गणधर भगवंतों का है, शुद्ध केवली भगवंतों का है, परंपराचार्य भगवंतों का है। इसलिए अभी पुनः मंगलाचरण कर रहे हैं, देखते हैं। गोयम थेरम पड़मीय ओघादेशेषु 20 भेदाणम जोजणी काणालावम बोच्छामि जहाकमं शुनः गोयम थेरम पड़मीय ओघादेशेषु 20 भेदाणं जोजनिकाणालाभं बोच्छामि जहाकमं शुनः। कह रहे हैं गोयम अर्थात गौतम, थेरम स्थविरिम, जो गौतम रूप स्थविर हैं उनको पड़मीय नमस्कार करके। स्थविर शब्द का अर्थ होता है स्थिर, ठीक है। तो गौतम स्वामी को नमस्कार करके भी गौतम स्वामी कैसे हैं? जो स्थिर हैं। अर्थकार ने और भी विशेषता लेकर कहा कि सिद्धों को, वर्धमान तीर्थंकर भगवान को अथवा गौतम गणधर स्वामी को अथवा साधु समूह को नमस्कार करके। ठीक, इस अधिकार के प्रारंभ में गौतम स्थविर को नमस्कार किया। इस शब्द के 3 अर्थ किए हैं। पहला सिद्ध परमात्मा, दूसरा अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान महावीर स्वामी और उनके प्रमुख गणधर श्री गौतम गणधर स्वामी। ऐसा पूरा विशेष अर्थ बनाए हैं। क्या क्या अर्थ हैं? गोयम शब्द तो एक ही है, गोयम थेरम अर्थात गौतम स्थविर। अब गौतम स्थविर से अर्थ कैसे कैसे लिए तो एक बार उसको देखते हैं। विशिष्टा गौर भूमि गौतमा अष्टम पृथ्वी सा स्थविरः नित्या यस्य सा गौतम स्थविरः सिद्ध समूह सा एव गौतम स्थविरः। कह रहे हैं कि विशिष्ट रूप से गौ भूमि गौतमा अष्टम पृथ्वी, जो अष्टम पृथ्वी है जिसको हम ईसत प्रागभार बोलते हैं,
उसी का नाम है गौतम। और उसमें जो स्थविर अर्थात नित्य हैं, हमेशा रहते हैं, ऐसे सिद्धों को गौतम स्थविर कहा। ठीक। अगला अर्थ क्या है? अगला कहते हैं स्वार्थी अण विधानात। स्वार्थ में अण का विधान होता है, तो गौतम से गौतम बन गया। ठीक है। अब कहते हैं गौतम स्थविरो मुखो गणधर यश सा श्रीवर्धमान भगवान। कितना अच्छा अर्थ निकाल रहे हैं। कह रहे हैं कि गौतम स्थविर जिनके थे, स्थिविर मतलब मुख बना दिया, तो जिनके मुख गणधर, स्थविर का अर्थ होता संग को स्थिर करने वाले, धारण करने वाले। तो जो भगवान महावीर के संग को स्थिर करने वाले, धारण करने वाले थे, ऐसे गौतम जिनके थे वे भगवान महावीर स्वामी। तो गौतम स्थविरो मुखो गणधर यस्य सा, जिसके मुख गणधर गौतम थे, ऐसे वे वर्धमान महावीर स्वामी। और फिर अब तीसरे नंबर पे, कह रहे हैं विशिष्टा गौ। गौ मतलब वाणी। तो विशिष्ट है जिसकी वाणी, ऐसे वाणी यश असौ गौतमः सा एव गौतमः, जिनकी वाणी अज्ञान का नाश कर देने वाली है, ऐसी विशिष्ट वाणी को तो धारण करने वाले हैं, उनका नाम गौतम है। गणधरा सच असौ स्थविरश्च, वे ही गौतम रूप जो गणधर हैं, वे कैसे गणधर हैं? सच असौ स्थिविर, वे स्थिविर हैं अर्थात स्थिर हैं, इसलिए उनका नाम गौतम गणधर है। सो ऐसे तीन अर्थ बन गए। पहले सिद्ध भगवान, दूसरे सिद्ध भगवान कैसे बनाया? अष्टम पृथ्वी का नाम रख दिया गौतम। उस अष्टम पृथ्वी में जो निवास करते हैं, स्थिर हैं, नित्य रहते हैं, वे सिद्ध भगवान। दूसरे नंबर पर गौतम हैं जिनके पास, ऐसे भगवान महावीर स्वामी। और तीसरे नंबर पर गौतम गणधर स्वयं। आदि पुराणे अर्थात आदि पुराण में परमागमी, परमागम में तू और गौतमा स्यात् प्रकृष्टा गौ सच सर्वज्ञ भारती आदि। तो कह रहे हैं आदि पुराण और परमागम में अनेक स्थानों पर गौतमः स्यात्, गौतम का और भी अर्थ किया। क्या अर्थ किया? प्रकृष्टा गौ, जिसकी वाणी प्रकृष्ट है, ऐसी सर्वज्ञ वाणी, जिन वाणी को भी गौतम ऐसा शब्द प्रयोग किया है। इतने सारे अर्थ एक शब्द में नियोजित हैं, ऐसा आचार्य ने कथन किया। तो सिद्धों को, वर्धमान तीर्थंकर परमात्मा को और गौतम गणधर स्वामी को अथवा साधु समूह को नमस्कार करके गुणस्थान और मार्गणाओं के, गुणस्थान और मार्गणा कहाँ से आ गया शब्द? ओघ आदेशु। हाँ, वापस चाहिए गाथा नंबर 3 और वहां से देखिए। तो ओघ क्या है? ओघ गुणस्थान है और आदेश मार्गणा है। तो ओघ मतलब संक्षेप, आदेश मतलब विस्तार। उसके अनुसार 20 भेदानम, जो 20 भेद किए गए थे अर्थात 20 प्रूपणाएं की गई थी, उनका कथन तो यहाँ तक पूर्ण हुआ। अब क्या कर रहे हैं? उनके योजनी का अर्थात योजन बनाने के लिए आलापम अर्थात आलाप को बोच्छामी कहता हूँ, जहाँ कमम यथा क्रम सुनः, सुनो। आचार्य महाराज कह रहे हैं सुनो, हम अब उसका कथन करते हैं। ठीक है। तो पूर्व में ही जो आपको विषय दिया उसी को योजित कर रहे हैं। आपको याद हो, अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा हो, तो आलाप पद्धति ग्रंथ के बाद में भी आचार्य महाराज ने एक नए योजनिका बनाई थी और वहां पर भी उन्होंने नए का योजन किया था। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये विषय देखने को आ रहा है। यद्यपि वो ग्रंथ इसके बाद लिखा गया है, तो उन्होंने इसी तरीके से आलाप बनाया। आलाप मतलब कहने की पद्धति, कथन की परंपरा, स्किल्स, कम्युनिकेशन। तो इनके लिए किस तरीके से कहा जाता है उसे यहाँ पर बतला रहे हैं। ठीक है। आगे
योजना का आशय जोड़ने का है। पहले जो 20 पुरूपणाओं का ग्रंथ के आरंभ में ही गाथा नंबर 2 के द्वारा उल्लेख किया गया है, उनमें से ओघ सामान्य या गुणस्थान तथा आदेश विशेष मार्गणा या इन दो स्थानों में से किसी भी पुरूपणा को जोड़कर भंग रूप से इस अधिकार को बताया जाएगा, इसलिए इनका नाम आला अधिकार है। इस अधिकार के प्रारंभ में गौतम स्तविर को नमस्कार किया है। इस शब्द के 3 अर्थ किए हैं, सिद्ध परमात्मा, तीर्थम अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान महावीर स्वामी और उनके मुख्य गणधर श्री गौतम गणधर स्वामी। और इसका विशेष टिप्पण भी हमने आपके सामने पूर्व में रख दिया। अब गाथा नंबर 707। ओघे 14 स्थाने सिद्धे विशदि विहाण मालावा वेद कसाय विभिन्ने अनिट्ठी पंचभागेय। ओघे 14 स्थाने सिद्धे विशदि विहाण मालावा वेद कसाय विभिन्ने अनिट्ठी पंचभागेय। परमागम में प्रसिद्ध 14 गुणस्थान और 14 मार्गणा स्थान। ओघे 14 ठाणे, तो ओघे मतलब गुणस्थान, वे भी 14 हैं, और ठाणे अर्थात मार्गणाएं भी 14 हैं। अब 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाओं में से सिद्धि विशति विहाण आलापम, विहाणम आलापम शब्द निकलेगा। तो उक्त मतलब पहले कही हुई 20 पुरूपणाओं के सामान्य, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, ये 3 आलाप होते हैं। उनके 3 प्रकार के भेद कर देंगे आलाप के। पहला सामान्य, फिर एक पर्याप्तक, एक पर्याप्त और एक अपर्याप्त, ये 3 आलाप होते हैं। वेद कसाय विभिन्ने अनियट्टी पंच भागेय। वेद और कषाय की अपेक्षा से अनिर्वृत्तीकरण के 5 भागों में 5 आलाप भिन्न भिन्न समझने चाहिए। मतलब केवल वेद और कषाय की अपेक्षा 9वें गुणस्थान में कुछ विशेषता है, तो वहाँ पर 5 आलाप भिन्न रूप से समझनी चाहिए। बाकी क्या है? बाकी में 3 आलाप होते हैं, सामान्य, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। ठीक, बाकी विशेष कहाँ है? तो विशेष केवल 9वें गुणस्थान में, वो भी उसके 5वें भाग में है, जहाँ पर वेद और कषाय से संदर्भित कुछ स्थितियां अलग बनेंगी। ठीक है, अब क्रमशः कहना शुरू करते। गुणस्थानों में आलाप को बताते हैं। गाथा नंबर 708। ओगे मिच्छदु दुगेवीय अयत्पमत्ते सजोगिठाणम्मि तिन्नेव ये अलावा शेषे सिक्को हवे नियमा। गुणस्थानों में जहां जहां ओग शब्द आए वहां वहां गुणस्थान, जहां जहां आदेश शब्द आए, विस्तार शब्द आए, वहां मार्गणा, अथवा ठाणा शब्द आए तो वहां भी मार्गणा लेना। ठीक है, ये कुछ शब्द सामान्य से याद रखने हैं। तो ओघे मतलब गुणस्थान में, मिच्छ दुगवेवीय अर्थात मिथ्यात्व द्वैक। तो गुणस्थानों में मिथ्यात्व द्वैक कौन कौन से हैं? तो मिथ्यात्व और ससाधन तथा असंयत, अयत प्रमत्ते लिखा है इन्होंने, तो अयत प्रमत्ते अर्थात असंयत और प्रमत्व, और सजोग ठाणम्मी अर्थात सयोग केवली। इन गुणस्थानों में तीनों आलाप होते हैं। तिन्नेव ये आलावा, तीनों ही आलाप होते हैं। अच्छी तरह समझो, वही वाला विषय फिर से घुमा के यहाँ वापस प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बात हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं कि मिथ्यात्व, ससाधन, चौथा गुणस्थान और 13वां गुणस्थान, इनमें पर्याप्तक, अपर्याप्तक और सामान्य तीनों स्थितियां बनती हैं, क्योंकि यहाँ मरण भी होता है, समुद्घात होता है और आहारक शरीर होता है। ठीक है, उसी बात को आचार्य आलाप की अपेक्षा से कह रहे हैं कि इन तीनों के तीनों आलाप बनते हैं। बाकी के क्या होता है? तो शेषेश
एक को हवे नियमा, शेष गुण स्थानों में एक पर्याप्तक ही आलाप होता है, क्योंकि वे गुण स्थान केवल पर्याप्तकों के ही होते हैं, इसलिए एकमात्र पर्याप्त आलाप ही बनता है, ऐसा जानना। इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं। अब इसको स्पष्ट करते हैं, आगे बताते हैं। गाथा नंबर 709। सामान्य पज्जत्तम पज्जत्तम चेदी तिन्न अलावा दुबियप्पमपज्जत्तम लद्धि लद्धि निबद्धगम चेदी। सामन्नं पज्जत् मापज्जत्तं चेदि तिन्न आलावा दुबियप्पमपज्जत्तं लद्धि निबद्धगम हो चेदी। आलाप के तीन भेद हैं, एक सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त। सामान्यम पज्जत्तम अपज्जत्तम चेदि च इति, इस प्रकार तीन अर्थात तीन अलावा आलाप होते हैं। फिर अपर्याप्त के भी कुछ विशेष हैं, तो कह रहे हैं दुबियप्पम अपज्जत्तम। अपज्जत दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, तो कह रहे हैं लद्धि निवृत्तगम चेदी, अर्थात लब्धि अपर्याप्तक और निर्वृत्ति अपर्याप्तक, इस प्रकार इसके दो आलाप हैं। अच्छी तरह समझना। सामान्य से आलाप तीन, एक सामान्य, एक पर्याप्तक और एक अपर्याप्तक। अपर्याप्तकों के दो, एक लब्धि अपर्याप्तक और एक निर्वृत्ति अपर्याप्तक। गाथा नंबर 710। दुबियम पी अपज्जत्तम ओगे मिच्छेव होदि नियमेन शासन अयत्पमत्ते निवृत्ति अपुण्यगो होदि। दुबियम पी अपज्जत्तम ओगे मिच्छेव होदि नियमेन शासन अयत्पमत्ते निवृत्ति अपुण्यगो होदि। दोनों प्रकार के अपर्याप्तक आलाप समस्त गुण स्थानों में से मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होते हैं। ससाधन, असंयत और प्रमत्त अर्थात दूसरे, चौथे और छठवें गुण स्थान में निर्वृत्तीय अपर्याप्तक आलाप होता है। अच्छी तरह समझना। क्या समझाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ऊपर हमने अपर्याप्तक की दो अवस्थाएं आपको बतलाई थी, तो वे जो दो, एक लब्ध्या पर्याप्तक है और एक निर्वृत्तियां पर्याप्तक है। तो लब्धियां पर्याप्तक किसे कहते हैं, अच्छी तरह दिमाग में सेट करें जीवन पर्यंत के लिए। लब्धि का मतलब है योग्यता, क्षयोपशम, कर्म का अंश। तो जिनके कर्म का अंश या योग्यता अपर्याप्तक रूप ही है, मतलब जो कभी पर्याप्तक नहीं होंगे, उनको बोलते हैं लब्धे अपर्याप्तक। शब्द याद कर लें, शब्द से जीवन पर्यंत के लिए याद रहेगा। इतना सरल और सहज कोई नहीं बताएगा आपको। लब्धि का अर्थ है योग्यता, लब्धि का अर्थ है कर्म का क्षयोपशम, और वो किस रूप में है, अपर्याप्तक रूप में है जिनके, उनको बोलते हैं लब्धे अपर्याप्तक। और दूसरा शब्द क्या है, निर्वृत्ति अपर्याप्तक, निर्वृत्तियां पर्याप्तक। निर्वृत्ति अलग करेंगे, अपर्याप्तक अलग करेंगे। निर्वृत्ति मतलब होता है रचना, तो जो बनावट के काल में तो अपर्याप्तक हैं लेकिन आगे चलकर पर्याप्तक हो जाएंगे, उनको बोलते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्तक। ठीक है, अब क्या कहते हैं देखते हैं। दोनों प्रकार के अपर्याप्तक मतलब निर्वृत्तियां पर्याप्तक और लब्धियां पर्याप्तक आलाप समस्त गुण स्थानों में से मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होते हैं। केवल मिथ्यात्व में ही ये दोनों पाए जाते हैं, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र में केवल सासाधन अर्थात दूसरे गुण स्थान, असंयत मतलब चौथे गुण स्थान और प्रमत्त अर्थात छठवें गुण स्थान, इनमें केवल निर्वृत्तियां पर्याप्तक आलाप होता है, लब्धियां पर्याप्तक नहीं होता, क्योंकि लब्धियां पर्याप्तक जीव का केवल पहला गुण स्थान हो सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन दूसरे, चौथे और छठवें गुण स्थान में जो अपर्याप्तक अवस्था बनती है वो विशेष कारणों से बनती है।
बता दिया था पहले, समुद्घात की अपेक्षा, आहारक शरीर की अपेक्षा और कोई जीव मरकण वहां उत्पन्न होने वाला है उसकी अपेक्षा। तो इस कारण इनके केवल निर्वृत्तियां पर्याप्तक अवस्था बनेगी, मतलब उतनी रचना काल में मात्र भी अपर्याप्तक हैं, आगे चलकर भी नियम से पर्याप्तक ही हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए उनका ये विशेष कथन या अलग से कथन किया गया। अपर्याप्तक के दो भेद गिने ही हैं, उनमें प्रथम गुण स्थान में दोनों और शशादन, असंयत और प्रमत्त, अतः दूसरे, चौथे और छठवें गुण स्थान में एक निर्वृत्तियां पर्याप्तक ही होता है, किंतु सामान्य और पर्याप्तक ये दोनों आलाप सर्वत्र पांचों गुण स्थानों में होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। आगे का विषय क्रमशः आपके सामने रखेंगे। आज यहाँ पर समय पर्याप्त पूर्ण हुआ। ठीक है, जैनम जयतु शासनम।